रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर के पुत्र और जॉन एफ कैनेडी के भतीजे। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक है इनका। पूरा परिवार, कैनेडी परिवार डेमोक्रेटिक पार्टी से संबद्ध रहा है। जॉन एफ कैनेडी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उम्मीदवार वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। खुद रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। अब ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर समर्थन दिया। और एक बार जब उन्होंने घोषणा की कि हम भी प्रेसिडेंशियल चुनाव में जा सकते हैं, तो शायद रिपब्लिकन के तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संदेशा गया होगा कि आप अगर खड़े होंगे तो आप हमारा ही वोट काटेंगे। ऐसी स्थिति में वोट कटवा ना बने, आप हमारे साथ हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट एफ कैनेडी एक मुद्दे पर जबरदस्त एक थे, और वो मुद्दा था महामारी का, कोविड-19 का। रॉबर्ट एफ कैनेडी भी कह रहे थे कि कोविड-19 जो महामारी है वो एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, और उस बड़े कॉन्स्पिरेसी में अमेरिकी डीप स्टेट की हिस्सेदारी है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि हां, ये महामारी जो लाई गई है, ये लाई गई है, ये आई नहीं है, और इसमें अमेरिकी डीप स्टेट इन्वॉल्व है, और उसमें खास तौर से एक बिजनेसमैन बिल गेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल गेट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट एफ कैनेडी दोनों अत्यधिक प्रहार कर रहे थे कोविड के दौर में। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है बिल गेट्स ने, उनके कदमों में जाकर के बिछ गया है, क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, अभी शुरू होनी है। क्योंकि एक जो और खिलाड़ी था एंथनी फॉची, जो उस वक्त के राष्ट्रपति बाइडेन के हेल्थ एडवाइजर थे। एंथनी फॉची और एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर हुआ करते थे एंथनी फॉची और बिल गेट्स और फार्मा हाउसेस के बीच में एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था, और उस कोलैबोरेशन को लीड कर रहा था बिल गेट्स और एंथनी फॉची। इन दोनों के खिलाफ रॉबर्ट एफ कैनेडी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोला हुआ था। अब इस दोनों के साथ एक और शख्स ने बड़ी मजबूती से उसी दौरान अपना समर्थन दिया, और वो शख्स थे एलोन मस्क। और तभी मैं अगर प्रशंसक बना, हालांकि मेरे साथ उन्होंने नुकसान किया, मेरा तो एक्स का हैंडल ही उन्होंने उड़ा दिया, जबकि गेट्स के जमाने में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने उड़वा दिया। हालांकि उसके पीछे कुछ और कहानी है, और बहुत बड़ी कहानी है। एक भारत के ही लोग हैं जो उनके साथ अभी पॉडकास्ट किए थे, जाते जाते कान में दे दिया होगा कि ये नेटवर्क है, लगातार कैंपेन चला रहा है, उसको उठा दीजिए। खैर, तो ये एलन मस्क का, लेकिन फिर भी मैं एलन मस्क की तारीफ करता हूं कोविड को लेकर के। तो एलन मस्क, रॉबर्ट एफ कैनेडी और डोनाल्ड ट्रंप एक ही पेज पर थे महामारी को लेकर के, और यहीं से इनकी दोस्ती बढ़ी। और उस वक्त महामारी के दौरान जो सबसे खतरनाक बात हुई थी अमेरिका में, वो हुई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। जब वहां पूरा सर्वे हुआ तो सबसे जो खराब स्थिति थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की थी। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह तो थी ही, स्टॉक मार्केट वगैरह तो खत्म हो गया था, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। जो कोई भी महामारी के ऊपर सवाल उठाता था उसको शट डाउन कर दिया जाता था, उसकी खबरों को टेक डाउन किया जाता था, उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाते थे, डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। यह काम किया था बिल गेट्स, एंथनी फॉची और बाइडेन ने मिलकर के किया था। फार्मा हाउसेस के दबाव में ये फाइजर वगैरह जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इन सब ने मिलकर के वहां के डॉक्टरों को इतना परेशान किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम भारत में ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। यहां पे आप दर्शकों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कोविड में आपको अगर मैंडेट नहीं हुआ तो इसकी लड़ाई अदालत में हम लोगों ने लड़ी। खैर, लेकिन भारत में कम से कम मैंडेट नहीं लगने दिया, और सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मेडिकल डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसा भारत में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मोर्चा संभाले हुए थे। और अब श्रीमान मोदी जी को यह बात समझ में आ गई है कि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था कोविड के दौरान, और इस शख्स को, बिल गेट्स को रवाना किया। इस प्रकार से एलन मस्क, रॉबर्ट एफ कैनेडी और डोनाल्ड ट्रंप
एक साथ आए थे और फिर उसके बाद ये साथ लंबा चला, फिर चुनाव में आए, दोनों समर्थन किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे होने के बाद वो साथ में आए रिपब्लिकन के, रॉबर्ट एफ कैनेडी, और एक बिजनेसमैन होने के नाते ये आए इनके साथ। इन्होंने ट्विटर को खरीदा और फिर ट्विटर को खरीद के एक्स किया और एक्स पे फिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार शुरू किया। और उसके बदले में जब सरकार बनी तो एलन मस्क एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के सर्वेसर्वा बने। लेकिन ये तकरार, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती भी कायम नहीं रख पाते हैं, तो अपने स्वभाव से परेशान हैं। ये दोस्ती लंबी नहीं चली और डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना पड़ा। वो इस्तीफा देकर के बाहर चले गए सरकार से। लेकिन रॉबर्ट एफ कैनेडी पॉलिटिशियन भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और कहा कि समय बीतने के शायद साथ हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप समझ जाएंगे। वो इस्तीफा नहीं दिए, वो बने हुए हैं, अभी भी सिस्टम में है। लेकिन एक समय तो ऐसा आ गया कि एलन मस्क ने कहा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। इस हद तक आ गए थे। और यही एलन मस्क है जिन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करो, नहीं तो हम इस पर मोर्चा खोल देंगे। एप्स्टीन फाइल को लेकर के पब्लिक करने की डिमांड पर आ गए थे एलन मस्क कि एप्स्टीन फाइल पब्लिक करो। यही एलन मस्क है। आज एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोबारा आए और जो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है, भारतीय मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रही है लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से कर रही है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रही है। भारत सरकार ने अपने तरफ से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमेरिकी मीडिया कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई उसमें एलन मस्क मौजूद थे टेलीफोन पर। अब सवाल है एलन मस्क क्यों मौजूद थे? दो तीन महत्वपूर्ण कारण है। स्टारलिंक का अभी इस इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध में सबसे अधिक फायदा हुआ है अमेरिका को। और यह बात अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है कि साहब स्टारलिंक की वजह से हमें काफी मदद मिली है, क्योंकि स्टारलिंक ने अवैध तरीके से ईरान के एरिया में, अवैध नहीं वैध भी था, ईरान के एरिया में ऑपरेट कर रहा है। स्टारलिंक क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट है। उसके लिए कोई वायर और इस सब की आवश्यकता नहीं है। तो सैटेलाइट इंटरनेट के मदद से इस वॉर में अमेरिकी सैनिकों को काफी मदद मिली है। अभी एक और खबर आ रही है कि ईरानी हैकर्स ने जो FBI फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके चीफ के कास पटेल का मेल हैक कर लिया है ईरानियन हैकर्स ने। ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं वो पुरानी मेल है, उसको उन्होंने हैक किया है, लेकिन ईरानी हैकर्स अगर अमेरिका के टेक्नोलॉजी में सेंध लगा सकता है तो आप मान के चलिए कि ईरान कमजोर नहीं है। लेकिन स्टारलिंक की वजह से, जो सैटेलाइट इंटरनेट है, उसकी वजह से अगर अमेरिकी सैनिकों को लाभ हुआ है, क्योंकि इस पूरे दौरान, पूरे युद्ध के दौरान एलन मस्क ने एक भी शब्द पोस्ट पर, एक्स पर पोस्ट नहीं किया है कि ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध ठीक नहीं है, इसको रोक देना चाहिए। एक बार भी पोस्ट नहीं किया। साइलेंट हैं, चुप हैं, शांत हैं। ये बाद में अभी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, क्रेजी क्यों हो रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। हम हैं ना, हम तो ला रहे हैं बैटरी वाली कार, क्यों उनके लिए परेशान हो रहे हैं? लबुलवा अब यह है। अब कहा जा रहा है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है कि आप भारत के साथ जो मित्रता को ताके पर रखा है वो गलत किया है। भारत के पास पॉपुलेशन का बोनांजा है। चाइना अब आपको इंटर करने नहीं देगा। चाइना अब अपने रफ्तार में आगे निकल चुका है और आपने भारत से दुश्मनी मोल लेकर के आपने एक अच्छा मित्र खो दिया है और अच्छा बाजार खो दिया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रंप को एलन मस्क ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में यह समझाया है। याद कीजिए जब इनका फरमान आया था कि जितने एम्प्लॉय हैं बाहर आ जाइए, नहीं तो $1 लाख देना पड़ेगा, फलना देना पड़ेगा, तो एलन मस्क ने कहा था कि यह आदेश ठीक नहीं है। इंडियंस की अमेरिकन डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका है और खासतौर से टेक्नोलॉजी में। AI के लिए तो वो कह रहे हैं कि सबसे माकूल प्लेस है भारत, और वहां की जो हमारा वर्कफोर्स है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अपनी सेवा दे सकता है। तो उन्होंने समझाया कि अगर आपने भारत को बहुत ज्यादा आंख दिखाया तो आने वाले दिनों में
भारत चाइना के पैटर्न पर आगे बढ़ेगा और अपना सब कुछ खड़ा कर लेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप